यानी हर यही तो 100 वोट संजय जो जी, कटा संजय है। जी, यही तो वो है जिसके बारे में लगातार जो खास करके प्रो टीएमसी मीडिया है, वो इसको इस रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी कि नहीं नहीं, ये जो पूरा 90 का 90 लाख जो वोट कटा है, वो तो जो है वो भाई तृणमूल कांग्रेस का ही कट गया है और तृणमूल कांग्रेस को इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आप कमाल देखिए कि ममता बनर्जी इस पर बहुत ज्यादा मुखर होकर नहीं बोल रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को यह पता है कि इसमें अधिकांश मतुआ समुदाय के लोगों का भी वोट कट गया है और जो वोट वोट खास करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता था अभी तक, वो कट गया है। इसलिए ममता बनर्जी एक दो बार जरूर कह रही थी कि वो इसको लेकर कोर्ट जाएंगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी, लेकिन उसके बाद अचानक से देखिए ये ममता बनर्जी ये बोलना बंद कर दी है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के पास बिल्कुल कैलकुलेशन है? और आपने जो कहा अभी कि ये 64% वोट जो है वो हिंदू समुदाय का कटा है, हालांकि उस हिंदू में ये नहीं है कि वो उस हिंदू में ममता बनर्जी को वोट नहीं जा रहा था, लेकिन वो तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा अगर आप इस रूप में भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर हिंदू आबादी वोट करती है, तो उस लिहाज से भी तो 50-50 हो जाएगा। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी कब क्या बोल रही है, ये ये डाटा तो अब आया है सामने ना। ये डाटा ऐसा तो नहीं था कि ममता बनर्जी को पहले से पता था, क्योंकि उनके प्रभाव में तो एसआईआर हो नहीं रहा। हाँ, नहीं निश्चित नहीं, रूप से जिले ग्राउंड स्तर लेवल के पर जो तो ये पता अधिकारी। होगा ना कि मतुआ समुदाय का कितना वोट कट रहा है। देखिए, मतुआ समुदाय के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया और बीजेपी और आरएसएस के बहुत सारे लोग कहते रहे कि आखिर अमेंडमेंट एक्ट आपने बना दिया, उसको लागू कीजिए। यानी उनका वोटर रहना न रहना सवाल नहीं है, सवाल है कि आपने जो वादा किया था बीजेपी ने कि जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर हिंदू आए हैं उन सबको हम नागरिकता देंगे, तो 2019 में यह एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित हो गया, महामहिम राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, तो 2024 में इसको नोटिफाई क्यों किया? यानी 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत। तो इसका मतलब देखिए, मतुआ तो बेचारे, उनको नागरिकता भी नहीं मिली और जो बेचारे वोट वो डाल देते थे वैसे कुछ वोटर आई कार्ड बनके वो भी उनको उनके हाथ से चला। तो मतुआ समाज का मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि एक बागदा असेंबली है नॉर्थ 24 परगना में, इसमें 50,000, ये मथुरा डोमिनेटेड एरिया है, इसमें 50,230 वोटर्स जो हैं वो डिलीट किए गए, मतलब उनका। इसमें 46,826 हिंदू है और केवल 3,264 मुस्लिम। मतलब 50,230 वोटर में 46,826 हिंदू है और 3,264 मात्र मुस्लिम है। अब आइए, बनगांव एक सीट है जिसमें 42,164 वोट डिलीट किए गए, इसी नॉर्थ 24 परगना में ही, और इसमें 37,101 हिंदू है और मात्र 4,310 मुस्लिम है। ऐसा प्रबंधन तो बीजेपी कहीं करता धरता करता। ऐसा महान प्रबंधन। संजीव जी, ये कहा जाए कि कुछ लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये जाकर के कुल्हाड़ी पर पैर मारा है इनके नेता जो हैं। और ये भी कोशिश में नहीं रहे इनके खास करके ग्राउंड लेवल वर्कर जो हैं कि वो कम से कम लगातार ये सूचना भेजे कि इससे नुकसान बीजेपी का ही होने जा रहा है। आप देखिए, एक एक विधानसभा में अगर 50,000 वोट हिंदू के, 50,000, 47,000, 45,000 वोट कटेंगे और आपका जीत का मार्जिन अगर वहां पर 5-10 हजार का ही होगा, तो इस बार तो टीएमसी की और भी बल्ले बल्ले है। तो फिर ये अमित शाह इतना दावा क्यों कर रहे हैं, इतना वादा क्यों कर रहे हैं कि अरे अब तो इस बार तो बिल्कुल 170 सीट जीतने जा रहे हैं? छोड़िए वादा, देखिए बीजेपी के जो भी नेता हैं उनको ये नहीं पता है कि अच्छी से अच्छी योजनाओं का भी कबाड़ा ब्यूरोक्रेट्स भारत में ऐसे करते हैं जिसका पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी बात, नौकरशाही पर बहुत ज्यादा भरोसा और बहुत ज्यादा निर्भरता और अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी।
और तीसरी बात है, कांग्रेस और वामपंथ मुक्त करते करते देश से बीजेपी ही कांग्रेस और वामपंथ युक्त हो गई। तो जो आपने बोला ना कि कैडर को पूछ कौन रहा है बीजेपी में? मंत्री बनते हैं कांग्रेस से आए हुए लोग, विधायक का टिकट मिलता है कांग्रेस से आए हुए लोग, मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस से आए हुए लोग। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पूछने वाला कौन है? अब एक बेहतरीन एग्जांपल और दे रहा हूं, भवानीपुर जो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 50,987 वोट डिलीट हुए, जिसमें 37,227 वोट हिंदुओं के और 12,084 वोट मुसलमानों के। अब आइए जंगल महल, जहां बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही है, जो झारग्राम, बांकुड़ा, इन सब का, पुरुलिया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, अब इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें जितने जंगल महल में वोट डिलीट हुए हैं, अगर 100 वोट डिलीट हुए तो 90 हिंदुओं के वोट डिलीट हुए, हिंदू विथ एसटी। जैसे झारग्राम में 94% यानी 100 वोट अगर झारग्राम में डिलीट हुए हैं तो उसमें 94 वोट हिंदुओं के। बांकुड़ा में अगर 100 वोट डिलीट हुए तो 91 वोट हिंदू के और केवल 9 मुस्लिमों के। और पुरुलिया में 88% वोट जो है डिलीट हुए हैं हिंदुओं के। नहीं, इसका मतलब तो संजीव जी ये हुआ कि आप देखिए कि जिस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि जो अब इसका फायदा हो जाएगा, वहां से घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, कुछ निकले, इसमें कोई शंका नहीं है कि वहां से नहीं निकले हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आई थी मीडिया में उससे ये देखा गया कि लोग खास करके बंगाल छोड़ करके बांग्लादेश जा रहे हैं। वो अच्छी तस्वीरें थी, क्योंकि जो अगर अवैध रूप से कोई अगर भारत में रह रहा है तो उसको जरूर निकाल देना चाहिए। लेकिन आप जिसको ला भी रहे हैं उनको भी अगर आप मतलब यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं नागरिकता, और नागरिकता दे करके उनको आप अगर वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट नहीं बनवा पा रहे हैं उनका, तो फिर आप केंद्र में भी हैं और ये भी नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं क्या कि वहां पर हम जो एसआईआर कर लेंगे, इससे जो वोट कटेगा उसका फायदा हो रहा है। तो ये तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो खुद इसको सोचने और समझने में नाकाम रह रहे हैं कि इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा।